Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. स्वागत है इकोनॉमी टुडे में। आज हम चर्चा कर रहे हैं स्टार्टअप इंडिया की। कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। एक ऐसा ही वाकया हुआ है गुजरात के सूरत में। जानकर आपको ज़रूर हैरानी होगी कि एक कार जो कि केवल पानी से चलाई जा सकती है और कार 1 लीटर में 75 किलोमीटर का सफ़र भी तय करती है। सूरत में पानी से चलने वाली इस कार बनाने वाले का जो सपना है वो भारत का एक बेहतरीन और सफल स्टार्टअप कंपनी शुरू करने का है और वो चाहते हैं कि सरकार भी उनकी मदद करे। कार पानी से भी चले ये सपना है। सपना सच हो, लोग विश्वास करें, ऐसा ही कुछ इरादा पुरुषोत्तम पिपलिया का है। सूरत में रहने वाले पिपलिया का सपना था कि उनकी कार पानी से दौड़े और इस सपने को वो सच करने पर आमादा थे। तकनीक, हिम्मत और सपने को ताल में लाते लाते दशक बीत गया। सपना टूटा नहीं, वो हकीकत बन अब फराटे के साथ दौड़ रहा है। सूरत शहर के एक मैकेनिकल इंजीनियर ने चमत्कार कर दिखाया है। हमें विश्वास नहीं होगा पर इन्होंने उस तरह का इंजन बनाया है जो पेट्रोल की बजाय पानी से चल रहा है। सूरत का जो मैकेनिकल इंजीनियर है उनका नाम पुरुषोत्तम भाई है। उन्होंने किस तरह 15 साल की कड़ी मेहनत के बाद इस इंजन को बनाया है, इनको किस तरह से वो इंजन काम करता है, हम बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियर पुरुषोत्तम भाई से। पेट्रोल की गाड़ी के लिए उसको पानी से सोचा पानी से कैसे चले, तो वो उसके हाइड्रोजन, पानी में तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन होते हैं, हाइड्रोजन कन्वर्जन करने के लिए 10-15 साल उसमें मॉडिफिकेशन करने में लगा। आखिर मेहनत रंग लाई। पुरुषोत्तम की कार अब तक 50,000 किलोमीटर चल चुकी है। दरअसल पुरुषोत्तम ने पानी को हाइड्रोजन फ्यूल में तब्दील किया और 2 स्ट्रोक इंजन को 4 स्ट्रोक में बदला। पिस्टन और सिलेंडर को भी मॉडिफाई किया और अब ये नया आविष्कार तकनीकी तौर पर पेटेंट भी हो चुका है। इमिशन पॉइंट में बहुत बेस्ट इमिशन है, जो वो पूरा 100% इंडिया गवर्नमेंट हेल्प मिलेगा तो पेट्रोल डीजल गाड़ियाँ पानी से कन्वर्जन में हो जाएगा, तो इमिशन विश्व में फर्स्ट कंट्री आएगा इमिशन बेस्ट में। पुरुषोत्तम भाई का ये आविष्कार ईंधन की खपत कम कर सकता है, वहीं प्रदूषण से भी लोगों को बचा सकता है। दरअसल इसी तरह के सपने और आविष्कारों को नए पंख देने और इन्हें उड़ान देना ही स्टार्टअप इंडिया का मकसद है। एजाज शेख, सूरत। सर, आपने ये स्टोरी देखी और ये बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास केवल टेक्नोलॉजी है और उनके पास कुछ नहीं है और पूरी ज़िंदगी उन्होंने लगा दी केवल टेक्नोलॉजी पे काम करते हुए। ऐसे में उनको 2 तरफ से सपोर्ट मिल सकता है। कोई कंपनी उन्हें सपोर्ट करे, हायर करे और उनसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे, दूसरा सरकार उन्हें सपोर्ट करे और वो खुद अपने आप में बड़े बन पाएँ। शायद स्टार्टअप का यही मकसद है। कैसे इनको इस इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो उसकी बौद्धिक संपदा है, उसके बारे में सरकार ने प्रयास करके उसको प्रोटेक्ट करने का काम। क्योंकि कई दफ़ा ये देखा गया कि जो छोटे इनोवेशन इस तरह के जिस लेवल पे होते हैं, बिना कॉस्ट बड़ी लगाए हुए जो इनोवेशन होते हैं, वो कंपनी की 4 दीवारी में बंद नहीं होते हैं। वो किसी भी समय कोई बड़ी कंपनी उसको ले सकती है। तो सरकार ने इस बारे में अटल इनोवेशन मैकेनिज्म के साथ में दूसरा जो काम शुरू किया है वो पेटेंट्स के थ्रू आपको सहायता करने का है। उसमें 2 कदम उठाए गए हैं। पहला, जो फ़ी पेटेंट के ऊपर लगती है उसमें आपको रिबेट मिलेगा, 80% का रिबेट मिलेगा। और दूसरा जो है वो सरकार ने फ्लेक्सिबिलिटी रखी है कि क्या आपका एरिया उसका कवरेज होगा जो पेटेंट एप्लीकेशन है। तो जैसा आप जानते हैं कि देश को 5 भागों में बांटा गया है पेटेंट एप्लीकेशंस के लिए। आप एक जगह रजिस्टर करिए तो आप पूरे देश में रजिस्टर होते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी विश्व के दूसरे देशों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो सरकार ने अगर आपको बाहर अप्लाई करना है पेटेंट के लिए, उसमें भी आपको फी में रिबेट देने की पेशकश की है। तो शायद आप इंडिया में बैठे बैठे यूएस का भी पेटेंट करा सकते हैं। बिल्कुल करा सकते हैं और ये व्यवस्था अब स्टार्टअप के माध्यम से सरकार ने सामने रखी है। तो उनका अगर ये पेटेंट क्वालिफाई होता है तो उसको जो फी लगेगी उसमें तो सरकार ने रिबेट देने की पेशकश की ही है, लेकिन अगर वो पेटेंट बाहर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके अंदर एक नई शर्त लगाई गई हैं, 2 या 3 शर्तें हैं उसमें। अगर पेटेंट क्वालिफाई होता है तो सरकार ने उसमें आपको पैसा की असिस्टेंस देने की भी बात की है।
All right. On that note, we'll also try to take some of the emails which we have received so far. Now, our next email, which says that it's about an investment. As to this viewer is not getting any investment as far as his new idea or startup is concerned. So let's take a look as to what his email is. He says that in my startup, an investor wants stake of 51%, else he is not ready to finance at the moment. Should I go ahead with this deal or wait for some time, because I am trying for investment for the past 2.5 years? So what should be the strategy of Imran? He writes to us on Gmail. So what should be his strategy? He's not able to get finance, and the financer who is ready to finance is basically financing more than he is wanting a stake of more than 51%. What he has not spelled out is the point that we were just now discussing in terms of the intellectual content of the idea. It's not just about financing; it's also about the idea, and that's the emphasis which is there with startups. Startups, the key point is what idea you want to come up with. So with 51% of investment that his investor is insisting on, who would still own the idea, and that would decide the exit route for him, say in 3 years or 4 years. He should not lose intellectual property. And as I was telling in the previous section, government is giving you monetary assistance to get patent. Second, sometimes you might not be aware of the rigmarole that is required to apply for a patent. So patent facilitation would also be done. So even if investor is insisting for 51%, no harm in going for that. But important is to protect the idea. So first he should get the patents that are required for this venture, and he should protect that turf. Once it is done, then he can move on. Also, sir, talking about the startups only, you are involved in research, you've watched many startups across you. What's the best time to wind up the business? Because there are many startups who are not making money for 4 years, 5 years, which we have also seen in many case studies as well. They're not making money, they're not making profit, not generating profit. They've managed financing but not generating profits. What's the best time to wind up? When should you start thinking of winding up the business which is not giving you or generating revenue for yourself? Arun, that's the point I was trying to make, that you have to decide exit route. And exit route may come in 3 years, it may come in 5 years, it may not come for you. But definitely exit route should be clear when you start. So when to step out has to be clear. And that's the reason why, at least from the side of the government, as we were discussing about the income tax exemption, the 5-year block that is given, and within 3 years you can come out of it. So you would have to take a call as to when the idea is not getting adequate returns. So when the optimum returns are met and you are sure that the idea would not fly very high, time to come out and get into a new idea. एक स्टार्टअप को लेकर के एक कॉन्सेप्ट है वैल्यूएशंस का। बहुत सारे लोग वो उस वैल्यूएशन पे पहुंचना चाहते हैं और उसके बहुत सारी चीज़ें करते हैं। क्या करना चाहिए जिससे कि कम से कम अट्रैक्टिव हो पाए वैल्यूएशन, जो इन्वेस्टर चाहते हैं इन्वेस्ट कर पाए? शायद एक ऐसी नीति या ऐसी अप्रोच जो कि आपको पता है कि इससे पैसा जनरेट हो सकता है, इससे स्टार्टअप्स के जो कॉस्ट है वो हम मीट आउट कर सकते हैं। तो इसी के लिए इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, इसी के लिए जो रिसर्च पार्क की बात की गई है कि कई दफ़ा हमको एक आइडिया होता है, एक आभास होता है कि हाँ ये शायद हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा हमें पता नहीं होता है, और पैसा लगाना उसके ऊपर एक जोखिम भरा काम होता है। तो उसके सपोर्ट करने के लिए सरकार ने इंक्यूबेशन सेंटर बनाया है, रिसर्च पार्क बनाया है। तो आपका आइडिया, जैसा कि हमने शुरू में कहा, कि वो एक साउंडिंग बोर्ड है आपके लिए, कि जो आप कह रहे हैं जिसका आपको अंदाज़ है। जैसे हमने देखा कि कार पानी पे चल रही है। अब अगर पानी पे चलाना कार इतना आसान होता तो शायद वर्षों से वो चल रही होती, लेकिन क्या ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पानी के बारे में प्रयास किया? तो इस चीज़ की टेक्नोलॉजी से जांच करना, उसकी वायबिलिटी की जांच करना, क्या हर तरह का इंजन पानी पे चल सकता है, क्या हर तरह के इंजन में फ़र्क ढंग का पानी चाहिए होगा, क्या आवश्यकता होगी, ये टेक्नोलॉजी सोफिस्टिकेशन का जो प्रोसेस है वो इंक्यूबेशन सेंटर आपको हेल्प करेगा या रिसर्च पार्क हेल्प करेगा। तो उनको अपना पार्टनर बना के एक साउंडिंग बोर्ड की तरह यूज़ करना, वो बता पाएगा कि इस जोखिम भरे काम में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और वही जैसा अरुण जी ने पहले पूछा था कि एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप में क्या फ़र्क है। एंटरप्रेन्योर का काम पूरा जोखिम भरा हुआ काम है। उस जोखिम से आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ही सरकार ने स्टार्टअप का एक मैकेनिज्म खड़ा किया।
बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और दर्शकों के सवाल लेने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो फिलहाल इकॉनमी टुडे के आज के अंक में सिर्फ इतना ही। कल इसी वक्त हम हाजिर होंगे बिजनेस मॉर्निंग में, लेकिन कल का विषय है प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, और अगर आप उससे जुड़ा कोई सवाल करना चाहते हैं तो हैशटैग इकॉनमी टुडे का आपको इस्तेमाल करना होगा। @DD न्यूज़ लाइव पर आप सवाल कर सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।